नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एक सिंगल हैं, आपकी शादी नहीं हुई है और आप शादी करने के लिए बहुत परेशान हैं, इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। डेफिनेटली आपकी शादी हो जाएगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में दिल्ली के बारे में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताया होगा। आपको यूट्यूब पर भी कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है सिंगल्स लोगों के लिए। अगर आप अनमैरिड हैं, सिंगल है और शादी करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत माइंड ब्लोइंग वीडियो है। इसको बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, मैं दिल्ली में अपने 3 महीने बिता चुका हूँ। काफी टाइम पहले की ये बात है और 3 महीने में वहां पर था। और मैंने पहाड़गंज एरिया में, जो मीन बाजार एरिया है, न्यू दिल्ली स्टेशन के ठीक सामने का जो एरिया है, वहां पर मैंने एक बार में एज अ सिंगर काम किया था। 3 महीने में दिल्ली में रहा था। लेकिन दिल्ली जाने से पहले मेरे होम टाउन में मेरा एक फ्रेंड था। उसके बड़े भाई दिल्ली रहते थे, जॉब करते थे और उन्होंने वहां पर लव मैरिज किया हुआ था। और मेरा जो फ्रेंड था उस समय मेरे साथ कॉलेज में था। तो जब उसकी पढ़ाई पूरी हुई तो वो दिल्ली गया अपने बड़े भाई के पास काम करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उसके बड़े भाई दिल्ली में थे और मैं मुंबई आया काम करने के लिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद। तो दोनों लोगों के रास्ते अलग हो गए। तो हम लोग जब साल में कोई फेस्टिवल आता था तो अपने होम टाउन, अपने घर जाते थे। जैसे दिवाली आया या होली आया तो हम लोग जाते थे, तो हम लोग मिलते थे। तो जब मैं एक बार वापस गया अपने होम टाउन किसी फेस्टिवल पर, तो वो भी आया था। उसने मुझे कॉल किया और बोला कि सोनू तुम आए हो क्या? मैंने बोला हाँ मैं आया हूँ। तो वो मुझसे मिलने आया। तो उसने मुझे गुड न्यूज दिया। उसने लव मैरिज कर लिया था दिल्ली में, जैसे कि उसके बड़े भाई ने किया हुआ था। तो उसने बताया कि यार दिल्ली में एक बहुत अच्छी लड़की मिल गई, मैंने लव मैरिज कर लिया और उसका एक बच्चा भी हो चुका था। तो उसने फोटो वगैरह मुझे दिखाया मोबाइल में और मुझे बोला कि यार तुम कब करोगे शादी, तुम भी कर लो। तो मैंने बोला कि यार मुझे अभी तो कोई मिली नहीं वैसी। तो बोला यार तुम मुंबई छोड़ो, तुम दिल्ली आ जाओ। तो मैंने बोला यार ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोला मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में लव मैरिज बहुत होता है। ये मेरी बात नहीं है, मेरे फ्रेंड की बात है जो दिल्ली में रहता था, जिसके बड़े भाई ने वहां पर लव मैरिज किया था और उसके बाद उसने भी वहां पर लव मैरिज किया। तो जब उसने मुझे ये बात बोला तो मुझे काफी शॉकिंग लगा। मैंने बोला यार ऐसा क्यों? बोला यार दिल्ली में ऐसी परंपरा है, वहां पर बहुत तेजी से लव मैरिज होता है। वहां पर मोहल्ले में ही बहुत सारी शादियां हो जाती हैं। इधर वाली लड़की सामने वाले लड़के से शादी कर लेती है, सामने वाला लड़का जो है बाजू वाली लड़की से शादी कर लेता है। वहां पर ऐसा बहुत चलता है। और दिल्ली में 75% जो शादियां होती हैं वो लव मैरिज होती हैं। तो पहले तो मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा कि यार ऐसे ही बोल रहा होगा, इसको मिल गई है, इसकी शादी हो गई है, तो उसको ऐसा लग रहा है। लेकिन जब मैं खुद दिल्ली गया, काफी टाइम बाद मैं दिल्ली गया और मैंने वहां पर काम करना शुरू किया, तो पहाड़गंज एरिया में मैंने एक रूम लिया। वहां पर मैं रहता था और मेन बाजार वही जो पहाड़गंज एरिया है वहीं पर मैं काम करता था। तो मैं जहाँ पे रहता था, जिस गली में, उसके अगल बगल में कई सारी लड़कियां थी, बहुत सारे मकान थे, कई सारी लड़कियां थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उसमें से 2-3 लड़कियां मुझे इंटरेस्टेड हो गई। एक तो मेरे बाजू वाली थी, उसने मुझे पूछा भी कि आप क्या काम करते हो, आप तो दिन भर घर में ही रहते हो, शाम को जाते हो तैयार वैयार होकर। तो मैंने उसको बताया कि मैं सिंगर हूँ और मेन बाजार में एक होटल है, उसका नाम बताया मैंने बोला वहीं पर अभी मैं काम कर रहा हूँ। मैं शाम को 7 बजे जाता हूँ और रात को 1 बजे आता हूँ। तो वो काफी इंप्रेस हुई। उसके बाद मुझे अक्सर वो स्माइल देती थी। मतलब सब मिला जुलाकर अगर मैं उसे इंगेज करना चाहता तो वो मुझसे इंगेज हो जाए। हालांकि मैंने वैसा नहीं किया। और चूंकि मैं दिल्ली में 3 महीने था, उसी एरिया में था, सेम बिल्डिंग सेम मकान में था, तो मुझे कई सारे लोगों के बारे में पता चला, जिनका पता चला कि ये सामने वाला घर है और उसने लव मैरिज सामने ही किया है। कई सारे लोगों को मैंने देखा कि मोहल्ले में ही उनकी शादी हुई है और एक से एक खूबसूरत लड़कियां, लड़के भी हैंडसम थे। मोहल्ले में ही कई सारी लव मैरिज के बारे में मुझे पता चला। तो मुझे लगा कि यार जो मेरा फ्रेंड बोलता था वो एकदम सही बोलता था। और जब मैंने वहाँ के कुछ प्रॉपर लोगों से बात किया इस टॉपिक पर, जैसे मैं जहाँ चाय पीने जाता था वहां पर, जहाँ पर मैं खाना खाने जाता था वहां पर, तो लोगों ने बताया कि हाँ यार यहाँ पर ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेती हैं लड़कियां या लड़के। अगर कोई एक दूसरे को पसंद करता है तो यहाँ पर कुछ इतना ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं फैमिली वाले लोग और आराम से लव मैरिज कर लेते हैं। इसीलिए देखो इस मोहल्ले में ही 20-25 ऐसे हैं लड़के लड़कियां जिन्होंने आपस में लव मैरिज किया है, वो यहीं के हैं। सामने लड़की का घर है, बाजू में लड़के का घर है, ऐसे है। तो दिल्ली के लोग बहुत ब्रॉड माइंडेड भी हैं। वहां पर अगर ऐसा कुछ होता है, कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है या कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है, वो उसके मोहल्ले में ही है या दिल्ली में ही है, तो वो लोग ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं और बड़े आराम से शादी कर देते हैं। एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि मेरा जो फ्रेंड है वो कोई बहुत हाई प्रोफाइल नहीं है। वो दिल्ली में 25,000 रुपये महीने का जॉब करता है और उसने वहां पर लव मैरिज किया है। उसके जो बड़े भाई हैं वो भी वहां पर 22-25 हजार रुपये महीने का ही जॉब करते हैं और उन्होंने भी वहां पर लव मैरिज ही किया हुआ है। उनके इस समय 2 बच्चे हैं। तो दोस्तों दिल्ली में लव मैरिज का ट्रेंड बहुत ज्यादा चलता है। वहां की लड़कियां बहुत हाई प्रोफाइल लड़कों को नहीं ढूंढती हैं। अगर उनको किसी से प्यार हो जाता है, लड़का दिखने में अच्छा है, हैंडसम है, उसका नेचर अच्छा है, अगर प्यार हो जाता है, फ्रेंडशिप हो जाती है, तो वहां शादी करना बिल्कुल भी ईजी है। और मैंने वहां पर देखा है कि कम कमाने वाले भी, 15,000-20,000 रुपये महीने कमाने वाले भी नॉर्मली वहां पर शादी कर लेते हैं। आपको जानकर काफी हैरानगी होगी कि यूपी और बिहार के बहुत सारे लड़के दिल्ली में काम करने जाते हैं
और फिर वो वापस अपनी वाइफ को लेकर ही अपने घर, अपने होम टाउन आते हैं। ज्यादातर लोग दिल्ली में लव मैरिज कर लेते हैं। दिल्ली को एक तरीके से आप लव मैरिज का शहर कह सकते हैं। तो मेरे ये वीडियो बनाने का जो पर्पज है वो ये है कि अगर आप सिंगल हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, तो आप 6 महीने 1 साल के लिए दिल्ली चले जाओ। वहीं पर कोई काम आपको करना है तो करो। और सीधी सी बात है कि जब आप वहां पर काम करोगे तो कहीं पर रेंट पे रूम लोगे, रहोगे आप किसी एरिया में, मोहल्ले में, तो वहां पर और जहां पर आप काम करोगे, आपके वर्क प्लेस पे, दोनों जगह में से कहीं ना कहीं आपको एक दो कोई ऐसी लड़की मिल जाएगी जो आपको लाइक करेगी, पसंद करेगी, आपकी फ्रेंडशिप होगी। और अगर आगे चलकर आप चाहेंगे तो आप शादी भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहता तो मैं दिल्ली में बड़े आराम से लव मैरिज कर लेता। 3 महीने के अंदर ही मुझे 2-3 लड़कियों ने काफी जो है इंटरेस्ट लिया था मेरे में, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि मैं शादी में इंटरेस्टेड नहीं था। तो मैंने उनको इग्नोर किया। अदरवाइज अगर मैं चाहता तो वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती, मैं उनसे बातचीत करता कि बगल में ही कनाट प्लेस है, पहाड़गंज के बगल में ही करोल बाग है, तो वहां पर कई सारे ऑप्शन है, मैं मिलता जुलता सब कुछ करता। और अगर आगे चलकर मैं चाहता तो शादी भी कर लेता। और एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि जहां पर मैं चाय पीता था पहाड़गंज में, उस दुकान के ठीक सामने एक चूड़ी की दुकान थी। मतलब लेडीज जो आइटम्स होते हैं कॉस्मेटिक, उसकी दुकान थी, काफी बड़ी दुकान थी। और उस दुकान पर हमेशा एक औरत बैठी रहती थी और उसकी 2-3 लड़कियां एकदम ब्यूटीफुल, सुंदर सुंदर बैठी रहती थी। तो मैं जब चाय की दुकान पे जाता था तो उन तीनों लड़कियों में से एक लड़की जो काफी ब्यूटीफुल थी और मेरे एज ग्रुप की भी थी, मेरे से 3-4-5 साल छोटी थी, वो मुझे काफी जो है स्माइल वगैरह देती थी, काफी अट्रैक्ट होती थी। तो एक दिन मैंने उसको दुकान पर अकेले बैठे देखा। तो मैं उधर चाय पीने के लिए जब गया तो उसको अकेले देखा। तो मैंने उसको पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने अपना नाम बताया और मेरे से बहुत काइंडली बात किया। तभी मैं समझ गया कि अगर मैं थोड़ी सी भी कोशिश करूंगा तो ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। और फिर मैं इससे आराम से जो है चाहूँ तो आगे चलकर, अगर मेरा बिहेवियर इसके लिए अच्छा रहा, सब कुछ अच्छे से मैंने मैनेज किया, तो आगे चलकर ये लड़की भी मेरे से शादी कर लेगी। ऐसा मुझे लगा उसकी बातों से, उसकी नजरों से, उसके हाव भाव से, उसकी एक्टिविटी से, ऐसा मुझे लगा। तब जाकर मैंने मान लिया कि मेरे फ्रेंड ने जो बोला था वो बिल्कुल एकदम सही बात बोला था। दिल्ली लव मैरिज का शहर है। वहां पर आप जाएंगे, अगर 6 महीने 1 साल रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड बन जाएगी। और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आगे चलकर उससे शादी भी कर लेंगे, क्योंकि वहां की लड़कियों का एक्सपेक्टेशन, जो नॉर्मल लड़कियां हैं, दिल्ली की कॉमन लड़कियां, उनका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई नहीं है। अगर आप 15-20 हजार रुपए महीने भी अर्न करते हैं तो बड़े आराम से आप दिल्ली में शादी कर सकते हैं। तो अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हैं तो आप दिल्ली पहुंचिए, वहां पर 6 महीने 1 साल रहकर काम करिए। और उसके बाद आप देखिएगा कि मैंने जो सारी बातें आपको इस वीडियो में बताया है वो एकदम राइट है, एकदम सही है। और तब आपको लगेगा कि सोनू भाई कभी भी कोई रॉन्ग, गलत वीडियो नहीं बनाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो यार तो लाइक करना, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, हो सके तो इस वीडियो पर एक सुपर थैंक्स करना। अगर और अच्छा लगा हो यार तो मेरे चैनल को ज्वाइन करके मेरे चैनल की मेंबरशिप लेना। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा किसी बहुत माइंड ब्लोइंग काम के और दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।